स्टेशन का भिखारी जो करोड़पति बन गया। रात के 2 बजे थे। रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा था। सिर्फ कुछ मुसाफिर ठंडी बेंचों पर लेटे हुए थे। स्टेशन के कोने में एक फटे पुराने कंबल में लिपटा रघु बैठा था, एक भिखारी जिसकी दुनिया इसी स्टेशन तक सिमटी हुई थी। हर दिन की तरह वह सुबह उठता, यात्रियों से भीख मांगता और जो कुछ मिलता उससे गुजारा करता। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वह हर रात किताबों के पुराने पन्ने पलटता जो उसे कूड़े के ढेर से मिलती थीं। एक दिन स्टेशन के बाहर कचरे के पास उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब की हालत जर्जर थी, लेकिन जब उसने पहले पन्ने को खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कोई साधारण किताब नहीं थी, बल्कि यह धन के नियम पर लिखी हुई थी। उसमें लिखा था, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले खुद पर यकीन करना सीखो। रघु ने पहले कभी इस तरह की बातें नहीं पढ़ी थीं। उसने किताब को संभाल कर रख लिया और रोज रात को उसे पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसने समझा कि भीख मांगकर जिंदगी नहीं बदली जा सकती, इसके लिए उसे खुद कुछ करना होगा। एक दिन उसने स्टेशन के पास पड़ी कुछ पुरानी बोतलें और अखबार इकट्ठे किए और उन्हें कबाड़ी को बेच दिया। उसे 10 रुपए मिले। उस पैसे से उसने स्टेशन के बाहर सस्ती चाय पत्ती खरीदी और स्टेशन के यात्रियों को मुफ्त में चाय पिलाने लगा। पहले लोग चौंके, फिर धीरे धीरे उसकी चाय पसंद करने लगे। कुछ दिनों बाद एक यात्री ने उससे कहा, रघु, तेरी चाय बहुत अच्छी है। अगर तू इसे सही से बेचे तो तेरा भला हो सकता है। रघु ने उस पर अमल किया और छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी। उसने भीख मांगना छोड़ दिया और पूरी मेहनत से काम में लग गया। उसकी दुकान पर अब भीड़ लगने लगी। फिर एक दिन एक बड़े व्यापारी ने उसकी चाय पी और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दुकान को बड़ा कर सकता हूँ। रघु को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने हाँ कर दी। व्यापारी ने उसे एक छोटे कैफे में निवेश करने का मौका दिया और कुछ ही वर्षों में रघु की चाय की दुकान एक स्टेशन टी हाउस बन गई, जिसकी कई शाखाएं खुल गईं। अब वह वही रघु था जो कभी भीख मांगता था, लेकिन अब करोड़ों का मालिक बन चुका था। सीख, अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं तो खुद पर भरोसा करें और पहला कदम उठाएं। भीख मांगने से बेहतर है कुछ नया करने की कोशिश करना। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको इसी तरह का मोटिवेशनल कहानी सुनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।